आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ मैथिली न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब चैनल चिरंतन 100.0 अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। विश्व कुष्ठ दिवस पर 30 जनवरी से पहले चलेगा जागरूकता अभियान। प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 29 जनवरी को राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में निःशुल्क जांच एवं कुष्ठ रोग के कारण और निवारण के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि कुष्ठ रोग के प्रति समाज में फैले भ्रांतियों, कलंक और भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। कुष्ठ रोग इलाज के योग्य है और जल्द ही पता लगने से विकलांगता एवं बीमारी के प्रसार को रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज बीमारियों में से एक है और जैसा कि हम जानते हैं कि 30 तारीख को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे निःशुल्क शिविर भी लगाया जाएगा मोहनपुर में। तो मैं सर से जानना चाहूँगा टीबी के कारण और उनके निदान के उपाय और उस दिन जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या क्या। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि विश्व कुष्ठ दिवस है जो है 30 जनवरी को जो है और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया मनाती है जो है। अभी तक एलोपैथिक में दिवसों को मनाने की प्रक्रिया जो है एलोपैथिक कॉलेजों में या एलोपैथिक डॉक्टरों में थी। हमने भी जो है ये निर्णय लिया कि साहब ये मनाया जाना चाहिए जो है। और चूँकि हमारे जो संस्थापक थे उनमें से एक जो है आपको हमारे जो महाराज की भगनी थी जो है उसकी डेथ जो है हुई थी जो है चर्म रोग मने चेचक वगैरह के बाद कुछ हुआ था, उसके बाद हो गया था। तो इन लोगों के ट्रस्ट में भी जो ट्रस्ट बना है तो उसका एक उद्देश्य था कुष्ठ निवारण। अच्छा, इसी बीच में आपको जो है कुष्ठ दिवस आया तो हमको लगा कि हमको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है जी सर। और वहाँ उनकी जो भगनी थी जो है जो बच्ची डेथ की थी उसका एक मंदिर भी बना हुआ है और इसमें कुष्ठ लोगों और कुष्ठ रोग निवारण के लिए पहले भी कार्यक्रम कुछ चलाया जाता था। तो ये मन में हमारे आया कि क्यों ना हम इस कार्यक्रम को कराएं। और यहाँ हमने दरभंगा में मिथिला में देखा कि चर्म रोगों का जो है कुष्ठ रोग का ज़्यादातर आपको जो है आपको रोगी मिल रहे हैं। और यहाँ एलोपैथ में हम लोगों ने अभी तक जो 45 साल के अनुभव में देखा है कि एलोपैथ में कुष्ठ रोग या चर्म रोग का जो है बहुत कारगर इलाज नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कारगर इलाज है जो है तो हम लोग बेहतर विकल्प दे सकते हैं और दे रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चर्म रोग के मरीज अक्सर घबरा जाते हैं, उनके साथ रहने वाले उनके मित्र उनके संबंधी भी घबरा जाते हैं कि उनको भी अगर साथ रहने से या छूने से ये रोग हो न जाए। निश्चित रूप से देखिए चर्म रोग में दो तरह की स्थिति है कि कुछ रोग होते हैं संक्रामक, लेकिन ज़्यादातर रोग जो है संक्रामक बीमारी नहीं होते हैं। एक सोशल जिसको कह सकते हैं कि फोबिया है, फैक्टर है कि जैसे आप ल्यूकोडर्मा लीजिए जिसको हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं, वो जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है किसी अगर घर में एक हो गया तो पूरे घर के लोग सशंकित हो जाते हैं, पूरे रिश्तेदार हो जाते हैं और लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ न रहें, उनके साथ खाना पीना न खाएं। तो ये हम लोगों के यहाँ विडम्बना है। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये चर्म रोग और सफ़ेद दाग में अंतर क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं कि सफ़ेद दाग और चर्म रोग अलग अलग चीज़ है। एकदम चर्म और मने सफ़ेद। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये चर्म रोग और सफ़ेद दाग में अंतर क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं कि सफ़ेद दाग और चर्म रोग अलग अलग चीज़ है। एकदम चर्म और मने सफ़ेद दाग भी चर्म रोग का ही एक प्रकार जिसको कह सकते हैं कि आयुर्वेद में उसको क्लास जो है करके जो है एलोपैथ में उसको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा करके कहते हैं जो है। वो स्पेशली आप जानते हैं कि लीवर के चलते ये रोग मेनली होता है जो है कि लीवर में जो हम लोग के यहाँ पिगमेंटेशन की एक क्रिया होती है शरीर में, पिगमेंटेशन की क्रिया किसी तरह किसी अंग में या किसी पार्ट पर जो है कम होती है तो वहाँ जो है सफ़ेद दाग दिखने लगता है। और ये ठीक होने वाली 70-80% बीमारियाँ अगर स्वतः जो है लोग अगर जागरूक हो जाए तो ये ठीक हो सकती है। सर आजकल कुछ युवाओं में भी देखने को आया है कि उनके शरीर में विभिन्न जगहों पर सफ़ेद दाग जैसा कुछ निकल जाता है। आजकल चर्म रोग का जो है कि सबसे बड़ा ये है कि हम लोग की दिनचर्या जो है जो लाइफ रूटीन जिसको कह सकते हैं वो बिगड़ गई है। और दूसरी ये है कि खान पान जो है जब से ये पिज्जा बर्गर और आपको नन भेज वगैरह का प्रचलन बहुत बढ़ा और नन भेज के साथ आप देखते होंगे कि नन भेज के साथ दूध भी ले लेते हैं, दही भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सा विरुद्ध आहार। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात बताई विरुद्ध आहार। जी ये क्या है? विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ नमक लेना, तिल के साथ नमक लेना आपको जो है उसी तरह आपको जो है कि दही के साथ जो है आपको जो है कि मछली वगैरह का खाना जो है कि यहाँ आप देखते होंगे कि मछली का भी बहुत प्रचलन है
और दही का भी सेवन जो है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग दही में दूध मिला लेते हैं, इससे कोई खास अंतर? एक्चुअल होना नहीं चाहिए। दही में दूध जो है मिला करके जो है उसका जो है आपको गुण जो है, आप देखते हैं कि पानी आप लीजिए, ठंडा पानी लीजिए, आप पानी उबाल लीजिए, तो दोनों के गुण धर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो दूध एक अलग एलिमेंट्स है, दही एक अलग एलिमेंट्स है। दूध दही को मिला करके नहीं लेना चाहिए, जो है दूध को अलग लिया जाए, दही को अलग लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब विरुद्ध आहार शरीर के लिए बहुत कुछ काम करता है। निश्चित रूप से ज़्यादातर रोग हम लोगों के यहाँ 70% बीमारियाँ जो है खान पान और रहन सहन में गड़बड़ी की वजह से होता है। उसी में से चर्म रोग भी जो होता है, जो है आपको जो है चर्म रोग के लिए विशेष रूप से हमारा लीवर जिम्मेवार होता है, जो है कि हम जो खाते पीते हैं उसको अगर ढंग से पचा नहीं, लीवर उसको आप बॉडी अपने में एडजस्ट नहीं किया तो एक तरह से रिएक्ट करता है। वही चर्म रोग होता है कि चमड़े पर कभी देखिएगा काला दाग हो गया, कभी सफ़ेद दाग हो गया, कभी छाई जैसा हो गया, जो है तो ये सब जो है आपको जो है। तो सर हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कुष्ठ रोग दिवस जो हम मना रहे हैं, तो उस दिन मोहन नगर में क्या क्या होने वाला है? देखिए उस दिन तो हम लोग जो है पेशेंट को जो है स्क्रीन करेंगे कि पेशेंट को हम लोग छांटेंगे कि कुछ जो है रोग जो है, कुछ चर्म रोग दवाइयों से आसानी से ठीक हो सकता है, कुछ काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। तो जो दवाइयों से ठीक हो सकता है, जो काउंसलिंग से ठीक हो करा करके हमारा ये होगा कि चर्म रोग का पूरी तरह से निवारण हो, जो है। जी, आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रोग है उसका पूरी तरह से निवारण हो जाए। जी। जैसा कि आपने कहा कि हम अगर अपने खान पान में, अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, सुधार लाते हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग एजुकेट करने के लिए कुछ बड़े बैनर, कुछ पोस्टर वगैरह भी बनवा रहे हैं, कुछ कंपनियों को भी आमंत्रित करने जो चर्म रोग पर जो है दवाइयाँ बनाते हैं कि वो लोग भी कुछ गरीब लोगों को, हम सब दवाइयाँ शायद नहीं दे पावे तो कुछ दवाइयाँ शायद। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर देखने में आया है तो लीवर में आता है। जी। तो लीवर की सुरक्षा के लिए आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले वही बताया कि हम लोगों के यहाँ दिनचर्या, मैं बार बार कहूँगा कि हमारे यहाँ भारत की जो है या इस प्रदेश की हर एरिया की अपनी अपनी दिनचर्या होती है। बंगाल के लोगों को अगर रोटी खिला दिया जाए तो बीमार हो जाएंगे, या पंजाब के लोगों को अगर चावल खिला दिया जाए तो बीमार हो जाएंगे। तो हर कल्चर में हम लोग यहाँ जानते हैं कि 150 गज की दूरी पर जो है वो मील पर जो है चेंज हो जाता है कल्चर। तो हमारे कल्चर के अनुसार, जो हमारी परंपरा के अनुसार जो हमारी जीवनचर्या बनी हुई है, जो है दिनचर्या जो बनी है, उसको पालन करना, वहाँ जो प्रकृति देता है उसको खाना, उसको ढंग से खाना। जो चीज़, बहुत सारी चीज़ है कि कच्चे खाना चाहिए, उसको पकाना नहीं चाहिए। बहुत सी चीज़ है पकाना है तो उसको कितना पकाना है ये भी हमारे यहाँ वर्णन है, जो है। तो ये सब जो है। दूसरा ये है कि आप जो है कि बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सेक्स के अज्ञानता के चलते भी बहुत सारे सिफिलिस है, गोनोरिया है, इस टाइप की बीमारियाँ हो रही हैं। उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया जाए, उसके वो एजुकेट कर दिया जाए और उसको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर बता दिया जाए तो शायद इस टाइप का रोग होगा नहीं। अगर रोग हो गया है तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो काउंसलिंग का भी आयुर्वेद जो है आपको सबसे बड़ा जो है कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि युवाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वे बहुत संकुचित होते हैं, बहुत सारी बातें वो बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे एक दिन और इस संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगा कि युवाओं को किस तरह से समझाया जाए कि वो खुलकर अपनी बात अभिभावक के सामने रख सकें या चिकित्सक के सामने रख सकें, क्योंकि अब वो ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बात को छुपा के नहीं रखा जा सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई समाचार अगर होता है तो मिनटों में हमारे पास पहुंच जाता है। तो हम अपनी बातों को अगर छुपाते हैं तो अपने भविष्य को अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से लोगों को जो है, बच्चों को जागरूक करना, हम लोग जो योग भी उस दिन योग भी कराएंगे आपको, जो है सूर्य नमस्कार का जो है कि हम 26 तारीख को भी 1 घंटे का योग कराने जा रहे हैं और 29 तारीख को भी लोगों का योग से भी जो है आपको जो है आसन प्राणायाम से भी बहुत सारी बीमारियां, लीवर की बीमारियां या जो है आपको चमड़े की बीमारियां जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। तो उसको बारे में भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमारा मिशन लगा हुआ है कि 4 महीने से हवन करते हैं आपको जो है, उसके बाद योगा करते हैं, उसके बाद कुछ काढ़ा पिलाते हैं जो कोविड से बचाव के लिए। तो हम समझते हैं कि हम लोग शायद कुछ कारगर हो सकें आप समाज के। सर मैथिली न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों से हमारा ये निवेदन होगा कि मिथिला की एक परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा रही है। वो कल्चर यहाँ हमने देखा कि कल्चर लोग छोड़ दिया है, छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं, उसको लेते हुए आधुनिकता के दौर में हमको देखना है कि साहब हमारे लिए क्या बेहतर है।
तो उन परंपराओं को लेते हुए हम विज्ञान का जो है सदुपयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। केवल चकाचौंध में हम केवल आपको जो है अंग्रेजियत के चक्कर करके लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी सनातन जो धर्म रहा है, हमारा जो मिथिला का जो है एक अपना कल्चर रहा है, इस कल्चर को सबसे बड़ा बचाना जो है हम समझते हैं कि देश के लिए नहीं दुनिया के लिए यहाँ का कल्चर काफ़ी लाभप्रद है। तो इस कल्चर को बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। और अपने हमारे जो भी पाठक हैं उनसे कहूँगा कि वो आकर के मिलजुल करके अपनी परंपराओं को बतावें, उसमें जो खराबियाँ हैं उसको जरूर से, जो अच्छाइयाँ हैं उसको आत्मसात करने का कोशिश करें। ये हम समझते हैं कि मिथिला वासियों के लिए बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि जो हम में अच्छाइयाँ हैं उनको आत्मसात करें और साथ ही आगे प्रसारित करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे बच्चे जो हमारे पीछे आ रहे हैं वो खुद आगे इसको लेके जाएं। निश्चित रूप से।